तो प्लीज आप लोग मुझे हेल्प करें। गुंडा लोग पूरा फायरिंग कर रहा है, गेट पे बम पटका जा रहा है, मेरे नाम से मुझे गाली दे रहा है। बहुत गोली चला, हमारा बेटा को पहले मारेंगे। मेयर बनने से तो नुकसान। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लगातार क्राइम के ग्राफ्स में वृद्धि देखने को मिल रही है। ताजा मामला पटना से है। पटना नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मधु मंजरी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मधु मंजरी जी हैं। इनके हम घर आए हुए हैं। क्या इनकी स्थिति है ये समझने के लिए इनके घर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके सर पे चोट लगा है और मलहम बैंडेज पट्टी इनके सर पे हुआ है। तो बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन पे हमला हुआ। वो लोग कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा मतलब उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उन्होंने मधु मंजरी जी पर हमला कर दिया। मैम, कौन थे वो लोग और कैसे हुआ? कल हम लोग प्रचार प्रसार करके करीब 9 बजे के बाद 9:30 के आसपास घर पहुँचे तो यहाँ पे कुछ लोग वेट ही कर रहा था मेरा। जी। तो रोड पे ही जैसे गाड़ी आई तो उन लोग आ गए, पूरा बोलने लगे कुछ कुछ। तो मैंने बोला कि क्या बात है, तो बोल रहे कि ये कुछ कुछ इधर उधर बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि आखिर क्या बात है, तो कि बहुत बड़ा नेता बन गए। हम बोले सुनो, हमको लगा कि वो ड्रिंक व्रिंक किए हुए, क्या किए हुए। फिर मैंने बात करना सही नहीं समझी। फिर मैंने बोला कि ठीक है, तुमसे कल बात करते, तुम 10 मिनट। प्रचार करके आई हाँ और जी। आपका वो लोग वेट कर रहा था? हाँ, पहले से वेट कर रहा था, गेट पे ही वेट कर जी। रहा था। उन लोग को और लगा आपसे होगा उसने तुतु में करना स्टार्ट कर दिया? जी जी जी। तो फिर उसके बाद हम बोले कि उसको कि ठीक है, कि तुमको हम हाथ पे कंधा पे हाथ ही रख के बोले कि ठीक है जाओ, हम कल बात करते हैं, सुबह दिन में आना 10 उम्र बजे। क्या थी अपराधी लोगों का? उसका उम्र होगा करीब 26-27 साल के, 25 से 27-26 ऐसे। नशा में थे कि वो लोग? हाँ, लग रहे थे, नशा में ही लग रहे थे मुझे। लेकिन मैंने लोकल थे मैम कि बाहरी थे कहीं? नहीं, ये जो था अज्ञात थे? लड़का लोकल ही लड़का था। लोकल ही थे। हाँ, लोकल ही लड़का था। फिर बोलने लगा तो फिर मैं जब आ गई तो फिर संयोग से हम लोग कल बहुत ज़्यादा लोग थे और उन लोग गाड़ी पार्किंग में लगाने गए थे। जो वो मुझसे उलझ गया, उसको लगा कि हम अकेले हैं, क्योंकि मेरे गाड़ी में सिर्फ एक बच्चा था। और तो वो उसको लगा कि हम अकेले, इसलिए पूरा उलझ गया। लेकिन जब गाड़ी में पार्किंग में लगा करके बाकी लोग पीछे से आए तो वो थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद मतलब बाकी लोग मिल करके फिर जब आए तो उनको ना गेट में बंद, मतलब गेट बाहर से लॉक कर दिया। और हम लोग पूरा पुलिस को फ़ोन लगाने लगे जल्दी से आकर के इसको अरेस्ट करने, क्योंकि वो पूरा बोल चुका था। कितने के संख्या में थे वो लोग? उस समय मुझे एक ही लोग दिखे। एक ही लड़का था? हाँ, एक ही दिखा। तो मुझे लगा कि ऐसे ही है इन लोग, मतलब दारू उरू पी करके ऐसे बदमाशी करना है, जैसे असामाजिक तत्व है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन उसके बाद हुआ कि उसके बाद हम मतलब आगे उलझता चला गया। उसको लगा कि हम अकेले हैं तो इसलिए उलझता चला गया। तो पीछे से लोग आ गए, हमारे पीछे से आपके लोग आ गए? हाँ, हमारे लोग आ गए गाड़ी में। आपके समर्थन में आ गए? आपको हाँ हाँ, लड़ाई झगड़ा को मतलब मैनेज करने के लिए आ गए। तो वो सुन नहीं रहा था। तो फिर उसको लगा कि अरे मतलब इसके साथ तो और भी लोग, तो थोड़ा सा ये हो गया। तो जब तक हमारे लोग ना गेट में ताला बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, जल्दी से लॉक लगा दिया। उसके बाद ये हम लोग पुलिस को कॉल करने लगे कि जल्दी आइए। तो पुलिस को आने में टाइम लग गया। वो कहीं थे शायद, पता नहीं कहाँ, मतलब पुलिस आने में टाइम लग गया। उसके बाद वो लड़का भागने लगा, पूरा गाली गलौज करना शुरू कर दिया, भागने लगा। तो हम लोग जाने दिए कि छोड़ो हटाओ, इलेक्शन का टाइम है, कौन इतना परेशानी लेगा। हम लोग मतलब उसको जाने दे दिया। जैसे वो बाहर गया ना, मुझे पता ही नहीं था बाहर बहुत सारे उसके लोग थे और पूरा पथराव करना शुरू कर दिया। मतलब ये एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा हुआ कि एक पहले सबसे पहले तुम जाओ, तुम उनसे उलझो, इसके बाद वो उलझ जाएंगी तुमसे, तो हम लोग भी पीछे से आ जाएंगे। उनका ये प्लानिंग था। लेकिन वो बीच में जो हमारे लोग जो आ गए ना, तो उनका प्लानिंग गड़बड़ हो गया थोड़ा। लेकिन जैसे ये बाहर भागा, पूरा लोग मतलब पूरा पथराव उथराव करने लगा। उसी में मुझे चोट भी लगी। और किस वर्ग के लोग थे मैम? किसी विशेष जाति से संबंधित भी थे? वो हम किसी को नहीं पहचानते हैं। सिर्फ एक को जानते हैं जो पप्पू है। पप्पू लोग, मतलब उस समय भी लोग बोल रहा था भाग पप्पू, इस तरह से कुछ बोल रहा था। वीडियो देखा जब मैंने। पप्पू क्या है? मतलब असामाजिक तत्व है, नशेड़ी है कि दबंग है, क्या है यहाँ का, कि नेता है? सामाजिक नहीं, नेता तो नहीं है, असामाजिक तत्व है। और वो दारू वारू बेचने का धंधा वंदा करता है। दारू शराब भी बेचता है? बस यही सब का उसका है। सब लोग जैसा कि बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, घर भी नहीं जानती हूँ कि कौन सा घर है, लेकिन सब लोग बोलते हैं घर के पीछे रहता है। तो उस तरह का हो गया। उसके बाद फिर
पुलिस आई, जब तक वो भाग चुका था पूरा, जब मुझे सर फट गया, पूरा ब्लड ब्लड आने तो लगा मैम था। आपको ये सर पे कैसे चोट लग गया? वो पथराव किया, उसी में चोट लग गया। मतलब उधर से बाहर से मतलब पथराव वो था। अकेले पथराव कर रहा था कि नहीं उसके नहीं, साथ जो बहुत लोग? सारे लोग कितने की उसका। संख्या में थे लगभग? मुझे लगता है कि 10-12 तो 15 के आसपास होंगे। क्योंकि आपने फेसबुक लाइव भी किया था, आप जी, लोगों से गुहार भी लगा रही थी मदद को। वो तो मैं बता रही हूँ आगे क्या हुआ। जी उसके बाद फिर मैंने पुलिस जब मतलब मैं बार बार बोल रही थी पुलिस को जल्दी आइए जल्दी आइए। फिर जब तक वो आए, जब तक ये लोग भाग चुका था सारा, फिर पुलिस वाले ने मुझे लेकर मेल ले करके गए वो कौन सा हॉस्पिटल है ना यहाँ गवर्नमेंट वाले में, अच्छा। वहाँ लेकर गए। वहाँ लेकर के फर्स्ट एड उस्ट एड करवाया। फिर उसके बाद वापस हम लोग जब घर आए तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे घर तक छुड़वा दीजिए। तो घर तक छुड़वाएं, यहाँ तक छुड़वाने का सेंस की गाड़ी उनके कौन सामने थाना? राजीव नगर थाना? नहीं, हाँ राजीव नगर थाना में ही आता है। तो घर तक छुड़वा करके आए। उसके बाद फिर घर में आए तो बहुत मुझे दर्द हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था। तो हम लोग बंद करके चले गए ऊपर। तो दवा खाए, जो दवा वहाँ मिला था पेन किलर था। तो बेटा मेरा बोला कि लाइए तो पहले बीपी चेक करते हैं, क्योंकि बहुत मुझे चक्कर आ रहा था। तो बीपी चेक है तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। सब हाँ, परिकरण ऐसा सिचुएशन था तो हाँ। होना ही। हाँ। तो फिर बीपी का दवा दिया जल्दी से, बोला कपड़ा वपड़ा चेंज कराया क्योंकि उसमें पूरा ब्लड ब्लड लगा हुआ था। बोला कि आप रेस्ट कीजिए। उतना ही में मेरा जो एक स्टाफ है ऊपर से, जो प्रचार वाला लड़का, वो बोला ना कि दीदी उधर से ना बहुत फायरिंग की आवाज़ आ रही है। हम बोले अरे तुम लोग पागल है, फायरिंग कौन करेगा इतना रात में, कौन क्या है। हम लोग सोचे नहीं। फिर पता चला कि वो फायरिंग करते करते हमारे तरफ ही आ रहा था। अच्छा। और जब तब फिर हम जब लगे तो फिर जल्दी मतलब थाना आया, आपको फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है थाना में करवाया, हाँ हाँ और थाना फिर आपको घर छोड़ दिया, हाँ फिर थाना चला गया, हाँ फिर वो सब आ गए दबंग हाँ लोग, जी अपराधी लोग? हाँ। जी। उसके बाद उन लोग आगे फिर मतलब पूरा रोड, मतलब पूरा इस बार फायरिंग। कितने के संख्या में थे लोग? इस बार की संख्या हमने नहीं देखा क्योंकि वो रोड पे थे और उस समय तक हम रूम में थे। जी। लेकिन एक्चुअली मेरे इतना ज़्यादा मुझे चक्कर वक्कर आ रहा था कि मैं नीचे आ नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि आके बात करूं उससे, पर आ नहीं पाई। तो फिर उन लोग पूरा गाली गलौज तो करना मैम पूरा हो सकता है वो लोग आपको जान से मारने आया हो? एकदम 100%, इसमें तो नो डाउट कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि 20-25 राउंड उन लोग गोली चलाया होगा, एक दो नहीं, बहुत मैम वो गोली लोग चलाया। शराब कारोबारी था क्या? अब मुझे नहीं पता, अब पुलिस का काम ही है सब। जी। तो ये है, तो ये किया कि मतलब आ गया और मुझे मतलब फायरिंग वायरिंग कर मैम रहा था आप उसका। अपने क्षेत्र में फेमस महिला हैं, आरजेडी के नेत्री हैं, और ये सारे लोग पता है, इसके बावजूद भी आप पे हमला हुआ, तो कहने का मतलब है कि अपराधियों का मनोबल काफी बिहार में बढ़ गया है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। दूसरी चीज़, वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था, बहुत बड़का नेता बन रही है, बहुत इलेक्शन लड़ने का शौक है। तो ऐसा पहले तुम्हारा बेटा, इकलौता बेटा है ना, तुम्हारा बेटा को पहले मारेंगे फिर तुमको मारेंगे, इस तरह से कर करके तुम्हारा हस्बैंड मर गया है। और ये इस तरह से बहुत गंदा गंदा गाली वाली सब चीज़ें बोल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि पीछे से हम लोग को लगा कि आगे चढ़ करके ऊपर ना आ जाए। तो हम लोग जल्दी से छुप गए और अंधाधुन फायरिंग, मतलब बहुत कितना ज़्यादा राउंड चल रहा फायरिंग हुआ होगा मैम लगभग? 20-25 से ऊपर ही हुआ होगा। मतलब ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब फायरिंग हो रहा। मुझे लगा कि पटाखा छोड़ा, क्योंकि इतना कोई क्यों करेगा। लेकिन उन लोग फिर पता नहीं बम छोड़ा क्या छोड़ा नहीं पता। फिर मेरा मैम पूरा देखिए, बाहर का पूरा तोड़ दिया सब मैम चीज, देखिए, मैम पत्थरबाजी के। जिस तरह से आप पे हमला हुआ है, जिस तरह से लड़ाई की शुरुआत हुई, तो मेरे को नहीं लगता है कि एक छोटा सा बात इतना बड़ा विवाद का रूप ले लेगा। हो सकता है साजिश के तहत ऐसा हुआ हो। बिल्कुल 100% साजिश और प्लानिंग के साथ ये किया गया है। जी। पूरा परिकरण जब हम देखते हैं तो पूरा प्लानिंग दिखता है। पुलिस जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बाद पथराव करते हैं। फिर मतलब वापस पुलिस को हम लोग फ़ोन करते हैं। फिर जब तक मतलब जब हम लाइव हुए तब कुछ लोगों ने हेल्प किया। हम लोग बहुत डर गए थे, हम लोग डर करके छुप गए थे, लाइट वाइट ऑफ कर किस तरह दिया। का मैम हेल्प मिला लाइव करने के बाद? मतलब जो लोकल लोग थे उनको पता चला तो वो पुलिस को लेकर के तुरंत, मतलब पता नहीं 112 पे कॉल किए। फिर वहाँ से ले करके लोगों को लेकर के आए और ला कर करके तब फिर पुलिस उलिस आई। फिर लोकल लोग भी आ गए। मतलब लाइव करने से हो गया ना कि बहुत सारे लोकल लोग आ गए मेरे पास। जी। हमने जी। भी मैम देखा था आपका फेसबुक लाइव। अच्छा जी, तो आप देखेंगे कितनी आवाज़ हो रही थी। तो वो चीज़ उसकी लाइव करने से मुझे यही बेनिफिट मिला कि बहुत जल्दी उन लोग से छुटकारा मिल गया, क्योंकि अपने लड़का लोग बहुत सारा आ गया। और इस तरह से इसके बाद प्रशासन का क्या मतलब भूमिका रहा, प्रशासन का स्टेप क्या रहा? उसके बाद फिर वापस प्रशासन आई। फिर
200 112 पे से जो कॉल करके आते हैं वो लोग आए, फिर वो देखे, फिर जितना देखे नीचे पूरा वो गोली का जो नहीं रहता गोल गोल उसका, खोखा। हाँ जी, वो रहा, वो ले करके मतलब सब चूना उना नीचे से, फिर उस तरह से किया। फिर उन लोग बोले कि हम लोग रहेंगे यहीं पे, गश्ती लगाएंगे कि आप आराम से जाइए ऊपर। फिर हम लोग आ गए ऊपर। लेकिन इस तरह का जो वारदात था बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दर्दनाक था, इतना ज़्यादा वो था कि हम तो पहली बार हम मतलब महसूस किए कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैम अभी आप बता रही थी कि ऐसा साजिश के तहत हुआ है, तो कौन लोग हो सकते हैं जो साजिश कर सकते हैं? आप मेयर बनेंगी पटना को, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? देखिए, मेयर बनने से तो नुकसान तो मुझे नहीं लगता किसी को होगा, पटना को बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि हम ईमानदारी से काम करना। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, वही लोग ना आप पे प्लानिंग की है, ये साजिश के तहत ऐसा होंगे अब। लेकिन अभी तो पुलिस का काम है इसमें आगे छानबीन करना हुआ, अब उन लोग छानबीन करेंगे कि क्या है। हमने उनको जो शक मैम किसी पे शक तो नहीं है, क्या शक क्या कर सकते हैं हम लोग को, तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि जो ऐसी महिला जो खुद इंडिपेंडेंट है, कोई उसके आगे पीछे उतना है नहीं, और फिर आप तो मजबूत दावेदार अभी भी हैं मेयर पर। दावेदार क्या, लोग तो मतलब सबसे गरीब, साधारण, सबसे कम खर्च करने वाली लोग से सिर्फ आग्रह करने वाली कि मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे, और वो मतलब महिला है वैसी में से हैं। और ना तो हमारे पीछे ऐसा किसी बड़े हाथ बड़े लोगों का नाम है, ना किसी मतलब मेरा बेटा को इतना बड़ा दबंग है, या बालू माफिया है, या फिर थक्के पट्टे का दलाली मेरे यहाँ चल रहा है। हम लोग ईमानदारी से खाने वाला, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, और ईमानदारी से पटना के लिए लड़ना चाह रहे थे। तो लेकिन फिर भी आज जिस तरह से लोगों का सबका समर्थन मिला, सुबह से सब लोग समर्थन में आए हैं, सुबह से थे, तो मुझे लगा कि ईमानदारी की कीमत आज भी है। फील्ड में निकल रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चोट लगा है, डरने वाले नहीं, दर्द का दवा खाएंगे, ये करेंगे, लेकिन कल से हम फील्ड में रहेंगे। मधु मंजरी न डरी हो गया तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, बहुत होगा तो जान जाएगा। ऐसी जान भी किस काम का जो कि आदमी डर के साये में जिए, और डर के साये में जीने वाली ज़िंदगी कुछ ज़िंदगी होती नहीं है। तो इसलिए अब अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, चाहे तो उन लोग को जान लेना होगा ले लेंगे, लेकिन ये चुनाव से पीछे हम नहीं हटेंगे। हम सबको बोलना चाह रहे हैं, जो लोग भी ये सब करवाए हैं वो कान खोल के सो रहे कि मधु मंजरी के साथ जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन मधु मंजरी कभी नहीं बैठेगी। जी, तो आपने देखा ना किस तरह से मधु मंजरी ने अपनी बातों को रखा। इनको जान का कोई परवाह नहीं है, ये जनता के बीच में हमेशा से जाती रही हैं और जनता के बीच में जाएंगी भी, और पटना मेयर का सीट जीत कर भी दिखाएंगी, ऐसा मानना है मधु मंजरी का। चाहे आपको इन्होंने बताया कि हम पे ये साजिश के तहत हुआ है, एक छोटा सा मतलब तू में एक बहुत बड़ा लड़ाई का रूप ले लेता है, तो निश्चित तौर पे इसके पीछे दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कैसे छानबीन करती है इस मामले को, और किस तरह से अपराधी अरेस्ट होते हैं और कब होते हैं, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ सुधाकर, पटना।